गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज कांशा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 मई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर ये कहाँ पर जो है डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर था हजारीबाग, दैट इज इन दी झारखंड। तो झारखंड के हजारीबाग में शुरू हुआ है इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, जो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें फायर सेफ्टी वीक 2026 की, तो ये कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें फायर सेफ्टी वीक 2026 की, तो ये मनता है 4 से लेके 10 मई के बीच में। तो इसका जो ये टाइम पीरियड है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करें कि अभी जो पुलित्जर प्राइज 2026 है वो डिजिटल क्राइम स्टोरी के लिए किसको दिया गया है। तो वो मिला है बेसिकली आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि ये किस स्टोरी के लिए इनको दिया गया है, तो ये है यहाँ पे ट्रैप्ड स्टोरी को लेकर। तो पुलित्जर प्राइज 2026 किसको, आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा। फिर बात करें वर्ल्ड अस्थमा डे की, हर साल कब मनाते हैं। तो हर साल मई का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसको मनाया जाता है ये, और इस बार मना है 5 मई को। तो ये डेट आपको उसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें जापान और फिलीपींस की, तो इन्होंने अपने डिफेंस टाइज को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया ताकि जो चाइना का यहाँ पे असर्टिवनेस है वाटर्स में, रीजनल वाटर्स में, वो इंक्रीज हो सके। तो उसी पर्पज से जापान और फिलीपींस ने यहाँ पर ये एक डिफेंस टाइज को लेकर एक एमओयू साइन किया है। उसके बाद बात करें इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर ग्लोबली, मेनली ड्यू टू विच फैक्टर। तो यहाँ पर जो फैक्टर था वो ये था कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, साथ ही में यहाँ पे रेमिटेंसेस इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है इस वजह से। तो आपको ये फैक्ट इसमें ध्यान रखना होगा। फिर बात करें यहाँ पे एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ सिनबेक्स 2। तो सिनबेक्स होती है किस किस के बीच में, भारत और कंबोडिया के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को यहाँ पे सेल करने की बात करी है भारत ने, किसको, वियतनाम को। उसके बाद किरण मजूमदार शो की जो सक्सेसर है वो कौन बनी है बाइकन में। तो ये बनी है क्लेयर मजूमदार। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने जमाइका को 10 भीष्म क्यूब यूनिट्स को यहाँ पे जो है गिफ्ट किया है। इसके अलावा साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर बना है, ये है विशाखापट्टनम में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड साथ ही में जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हाईएस्ट रैंक आई है भारत में वो किसकी है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज इन दी बेंगलुरु। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था तो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट इन विच सिटी। तो भारत जो है वो किस सिटी में अपना पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करेगा। तो इसमें जो सिटी है वो आपको ध्यान रखनी होगी, दैट इज इन दी न्यू दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत बेसिकली न्यू दिल्ली में जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो पहला समिट है उसको होस्ट करने जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समिट है जो आपको ध्यान रखनी होगी, और पहली बार ये भारत में हो रही है। तो इसीलिए भी इसका जो ये समिट है वो आपको ध्यान रखना है। और ये होगी कब, तो ये 2026 में 1 एंड 2 जून को होने वाली है। एंड कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में। एंड इसमें पूरी समिट में ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही में जो कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इसमें बेसिकली 7 जो बिग कैट्स हैं उनको कंजर्व करने की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें नाम आते हैं टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, इसके अलावा स्नो लेपर्ड,
चीता, जयगोरन, प्यूमा का नाम आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आउट ऑफ दीज़ 7 बिग कैट्स इसमें से कौन-सा भारत में प्रेज़ेंट नहीं है, भारत में आपको नहीं मिलता है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफ़ी बार मैं आपके साथ में ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा आपको भारत में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है? एंड 2026 की जो थीम यहाँ पर रहेगी वो है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। तो थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। कौन-कौन से इसमें जो है कैट्स यहाँ पे शामिल हैं वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में कौन से भारत में हैं, कौन से नहीं हैं, इसके अलावा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही में इसका हेडक्वार्टर भी आपको भारत में ही देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये पूरी समिट होगी न्यू दिल्ली में, कब होगी? जून 2026 में, ठीक है? तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि मिशन दृष्टि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मिशन दृष्टि की, तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है और इसको हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये है बेसिकली किससे रिलेटेड, दैट इज़ एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो याद रहेगा मिशन दृष्टि किस चीज़ से, तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको हाल ही में गैलेक्स आई ने लॉन्च किया। और गैलेक्स आई की बात करें तो ये एक इंडिया की स्पेस टेक स्टार्टअप है एंड ये भारत का पहला यहाँ पे अगर हम समझे लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे नॉट पहला, बट आप समझो कि ये लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है? डेवलप किसने किया है? गैलेक्स आई ने। तो इसमें कंपनी का नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है? एंड इसका पर्पस क्या है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था ऑप्टोसार के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑप्टिकल और रडार इमेजिंग को मिक्स करके इस पूरे जो है सैटेलाइट को यहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो भी यहाँ पे वेदर कंडीशन होगी उसमें डे एंड नाइट की सभी टाइप की इमेजेस को कैप्चर यहाँ पे करने के लिए कैपेबल रहेगा। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रशस्त्र 2.0 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एनसीईआरटी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रशस्त्र 2.0 जो कि हाल ही में एनसीईआरटी ने लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया? तो ये बेसिकली डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रशस्त्र है ना, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। तो इसकी जो यहाँ पे फुल फॉर्म है ना, ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ठीक है? तो 2.0 इसका वर्जन है, हाल ही में इसको लॉन्च किया है बाय द एनसीईआरटी एंड इसका पर्पस क्या होगा? डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग करना अमंग द स्कूल चिल्ड्रंस। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना 2016, उसमें 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ मेंशन की गई हैं और उन्हीं यहाँ पे 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए, उनको स्क्रीनिंग करने के लिए यहाँ पे इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो 21 टाइप के डिसेबिलिटीज़ है इस एक्ट में, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 का। एंड इसके लिए जो यहाँ पे पोर्टल है वो आपको ध्यान रखना है, साथ ही में इसको लॉन्च किसने किया है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा द सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखी जा रही है, इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है और इसका पर्पस किससे रिलेटेड होगा? तो ये है यहाँ पे ट्रांजिशंस अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पर? तो ये आपको कोलंबिया में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हालांकि हो चुकी है 24 से 29 ऑफ अप्रैल के बीच में सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे हुई थी? सांता मार्ता में, जो कि आपको कोलंबिया में ही देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ ऑफिशियली नोन एज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल। तो किस लिए ये पूरी कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस ध्यान रखिएगा, कहाँ पर इसको मतलब कॉन्फ्रेंस ये हुई है वो आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय दी कोलंबिया एंड दी नीदरलैंड। तो किस किसने इसको आपस में मिलके होस्ट किया है वो भी आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। एंड यहाँ पे 57 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, विच इज रिप्रेजेंटिंग नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 अप्रैल में हुई है, कहाँ पे, कोलंबिया में। एंड इसको पर्पस क्या है इसका, तो बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, और इसको को होस्ट किया है कोलंबिया और नीदरलैंड ने। तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड्स ल्यूमिरा E40I50 फॉर ड्रोन्स। तो इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया, भारत की पहली जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड है। तो इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया किस कंपनी ने, तो आपको इस कंपनी का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज इओन स्पेस लैब। तो इओन स्पेस लैब ने इसको लॉन्च किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। एंड ये स्पेसिफिकली ड्रोन्स को लेके इसको जो है लॉन्च किया गया, और ये भारत की पहली जर्मेनियम बेस्ड थर्मल इमेजिंग पेलोड है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा अप टू 2 किलोमीटर ऑफ व्हीकल्स को ये 8 किलोमीटर के रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग दी एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इस फीचर्स का इस्तेमाल करके ये इतने रेंज तक के ह्यूमन एंड व्हीकल्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है। तो अगर हम बात करें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये बेसिकली हुई है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन था पहला, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के समिट को डिस्कस किया था, वो भी दिल्ली में ही होगी, बट वो होगी जून में। और अगर हम इसकी बात करें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी कहाँ पर हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में, जो आपको ध्यान रखनी है। और उसका टाइटल क्या था, तो इसका टाइटल था एक्सपेंडिंग न्यूट्रल फ्रंटियर्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। तो इसका टाइटल भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसको इनॉग्रेट किया है अनिल चौहान ने, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा, बिटवीन द यूएस एंड विच अदर कंट्री इज द बालिकतन 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। तो किस कंट्री के बीच में, मतलब यूएस के साथ में मिलकर यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है। तो आपको उसमें कंट्री का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज यूएसए एंड फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो फिलीपींस और यूएस ने मिलके इस पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो फिलीपींस है वो यूएस के पैक्स सिलिका में अभी ऐड हुआ था, उसका मेंबर ये बना था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड जो ये एक्सरसाइज है वो इन दोनों कंट्री के बीच में हुई है, वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एंड ये 20 अप्रैल से शुरू हुई थी, 8 मई के बीच तक ये चलेगी, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें दोनों तरफ के कंट्रीज से, यहाँ पे 17,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो बालिकतन है उसका मतलब होता है सोल्जर्स टू सोल्जर्स, विच इज सिग्निफाइंग द डीप पार्टनरशिप बिटवीन दी टू नेशंस। तो किस किस के बीच में है, यूएस और फिलीपींस के बीच में। फिर a recently discovered 16th century तेलुगु इंस्क्रिप्शन इन ताडीपत्री बिलोंग्स टू विच हिस्टोरिकल एम्पायर। तो अगर हम बात करें 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है ताडपात्री करके। तो ये किस हिस्टोरिकल एम्पायर से बिलोंग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज विजयनगर एम्पायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप सॉरी डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 16th सेंचुरी का एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन है जो कि हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है। एंड बेसिकली ये जो जगह है ना, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये जगह देखने के लिए मिल जाएगी। तो 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। और ये इंस्क्रिप्शन विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है, उसके टाइम पीरियड से जो है बिलोंग करता है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द नीदरलैंड हैड रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिया इन विच सेक्टर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नीदरलैंड ने किस सेक्टर को लेके भारत के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो ये है बेसिकली स्पाइस इंडस्ट्रीज को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। किस किस के बीच में हुई है, नीदरलैंड और भारत के बीच में, किसको लेके, स्पाइस इंडस्ट्री को लेके। तो ध्यान रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और नीदरलैंड, और सेक्टर कौन सा होगा, स्पाइस इंडस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, द अर्बन टेस्ट बेड लॉन्च अंडर द मिशन मोशन इज प्राइमरली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें अर्बन टेस्ट बेड की, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है। एंड इसको मिशन मौसम के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है हाई रेजोल्यूशन
वेदर मॉनिटरिंग इन सिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है ये? अर्बन टेस्ट बेड लॉन्च अंडर मिशन मौसम एंड इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका पर्पस क्या होगा? इट फोकस ऑन द हाई रेजोल्यूशन वेदर ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्टिंग इन द अर्बन एरियाज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम मिशन मौसम को समझे, तो मिशन मौसम इस 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2024 से 26 के पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया था एंड इट्स aims to make India weather ready and climate smart, and the mission enhance weather observation, modeling and forecasting using the advanced technology। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा कि सीबीएफसी इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो है शशि शेखर वेम्पति, जो कि फॉर्मर यहाँ पे चेयरपर्सन थे मतलब फॉर्मर सीईओ थे प्रसार भारती के, तो वही बन चुके हैं यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ दी सीबीएफसी। और अभी अगर हम बात करें प्रसार भारती के सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रसून जोशी, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी समझे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है कौन? शशि शेखर वेम्पति। और प्रसार भारती की बात करें तो ये बने हैं कौन? प्रसून जोशी। और इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल के लिए होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले सीबीएफसी को अगर हम समझे तो दिस इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको यहाँ पे कई बार हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, एंड इट्स रेगुलेट द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, वीडियोज एंड टेलीविजन कंटेंट बेस्ड ऑन द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट देता है, जिसमें आपने देखा होगा यू दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, फिर यूए यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड विद द एडवाइजरी, यूए इंक्लूड सब कैटेगरीज, फिर ए अडल्ट्स ओनली एंड स्पेशल क्लास। तो कुछ यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, जब भी कोई मूवी शुरू होती है तो आपको उस पर स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज है सीबीएफसी के बारे में हमने देख लिया, और इसके चेयरपर्सन दैट इज शशि शेखर वेम्पति, तो इनका नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली हु अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ विजिट इन मई 2026। तो अगर हम बात करें यूएनजीए की अभी 80th सेशन की प्रेसिडेंट कौन है जो हाल ही में भारत की विजिट पर आई हुई है, तो नाम है इनका एनेलिना बेयरबॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये यूएनजीए की 80th सेशन की यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट के बारे में, जो कि 1 और 2 जून 2026 को होने वाली है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जहाँ पे 7 बिग कैट को यहाँ पे कंजर्व करने की बात होती है, जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा, ये सब शामिल होते हैं। मिशन दृष्टि की बात करें तो बेसिकली ये अभी लॉन्च किया गया है गैलेक्स आई ने, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। फिर बात करें प्रशस्त 2.0 की, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है फॉर दी स्कूल चिल्ड्रंस, एंड इसको लॉन्च किया एनसीईआरटी ने। सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कोलंबिया में हुई है, एंड ये बेसिकली यहाँ पे फोकस करता है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर। फिर बात करें इंडिया का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड्स कहाँ पर? तो ये यहाँ पे ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया है किसने? इयोन स्पेस लैब ने। फिर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें, न्यू दिल्ली में ये हो रही है। फिर है बालिकतन 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में? तो ये है बेसिकली यूएसए एंड फिलीपींस के बीच में। फिर बात करें 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन इन तादीपात्री, ये कहाँ से बिलोंग करता है? विजयनगर एम्पायर से। नीदरलैंड हैज रिसेंटली पार्टनर विद इंडिया, ताकि वो स्पेस जो सेक्टर्स है उसको काफ़ी अच्छा कर सके। अर्बन टेस्ट बेड की बात अगर हम करें तो बेसिकली इसका पर्पस क्या था? तो अर्बन टेस्ट बेड का पर्पस था हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग को करना इन दी सिटीज इन दी अर्बन एरिया। चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कौन बने हैं? तो ये है शशि शेखर वेम्पति। एंड 80th सेशन की यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली की जो हेड है वो भारत आई हुई है, नाम क्या है? एनालिना
बेयरबॉक, तो इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली किस कंट्री ने सियोस 5 रॉकेट को लॉन्च किया है, कहाँ से? बाइकनूर कॉस्मोड्रोन से, मतलब बेसिकली इसका टेस्ट किया है, जो कि कजाकिस्तान से किया है। तो ये किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना होगा। और आज आपको बताना है कि हू बिकम द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। So thank you so much. Have a good day. Wish all the very best. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath. Thank you.